प्रिय मित्रों, प्राय हमने सुना है कि कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग को बढ़ावा देता है। कोलेस्ट्रॉल से कैसे हृदय रोग होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसको जानेंगे। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट यानी वसा होता है जो चिकने पदार्थों जैसे घी, तेल, चर्बी इत्यादि के सेवन से शरीर में बनता है। यानी सबका भोजन के रूप में इस्तेमाल करने से शरीर में यह बनता है। रुधिर में इसकी यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से रुधिर वाहिनियों में रुधिर का प्रवाह बाधित होता है, रुक जाता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल अन्य पदार्थों के साथ मिलकर, अन्य पदार्थ जैसे बता दिया कि यह खुद लिपिड है और एक अन्य भी लिपिड से मिल जाता है। तो कह रहा है कि क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, अन्य पदार्थों के साथ मिलकर पपड़ी जैसी संरचना या गोल बूंद जैसी संरचना बना लेती है। इस गोल बूंद पर प्रोटीन्स का खोल होता है, इसलिए इन बूंदों को लाइपोप्रोटीन कहते हैं। यानी जो कोलेस्ट्रॉल की जो बूंदें हैं, अन्य पदार्थों से बनी हुई कोलेस्ट्रॉल की जो बूंदें हैं, उन बूंदों पर प्रोटीन की खोल होती है, इसलिए इन बूंदों को लाइपोप्रोटीन कहते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल किस रूप में हो गया? लाइपोप्रोटीन के रूप में हो गया। जो कोलेस्ट्रॉल है अब लाइपोप्रोटीन के रूप में हो गया और ये गोल बूंदों के रूप में है। कोलेस्ट्रॉल लाइपोप्रोटीन के रूप में, एक गोल बूंदों के रूप में है, इसलिए क्या करता है कि रुधिर वाहिनियों में जाके फंस जाता है और आगे रुधिर का प्रवाह नहीं हो पाता। और इस रुधिर वाहिनियों को अवरुद्ध होने के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप यानी बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आगे तो ब्लड की सप्लाई हो नहीं पाती, इसलिए रक्तचाप बढ़ जाता है और व्यक्ति हृदय रोगी हो जाता है। हृदय को, अब यहां थोड़ा इस बात को ध्यान देंगे आप, हृदय को पोषण यानी रक्त देने वाली नली, यानी हृदय को जो पोषण प्रदान करती है, भोजन प्रदान करती है जो नली, वह नली पेय पदार्थों को पीने वाली, पेय पदार्थ आप समझ रहे होंगे, जैसे जो लिम्का वगैरह आती है, कोका कोला, लिम्का, तो पहले उसमें नलियां आती थी, पतली नलियां, उसमें डाल के लोग पीते थे, जिसको स्ट्रॉ हम कहते थे। तो कह रहा कि हृदय को पोषण यानी भोजन यानी रक्त देने वाली जो नली होती है, वह पेय पदार्थों को पीने वाली नली से मोटी नहीं होती है। अब मतलब उतनी पतली है वह, जानते हैं, उतनी पतली होने पर उसमें सरसों के दाने भी फंस जाएं तो समस्या हो सकती है। तो कह रहा है कि हृदय को पोषण देने वाली नली पेय पदार्थों को पीने वाली नली से मोटी नहीं होती है, यानी उतनी पतली होती है। अतः यहां किसी पदार्थ का फंसना हार्ट अटैक का कारण है। यानी बता दिया कि इतनी जब पतली होगी, पेय पदार्थ को पीने वाली नली की तरह पतली होगी वह नली, तो उसमें अगर सरसों के दाने के बराबर भी अगर प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन फंस गया, कोलेस्ट्रॉल फंस गया, तो समस्या हो सकती है। तो वही बता दिया गया कि अतः यहां इस नली में किसी पदार्थ का फंस जाना हार्ट अटैक का कारण है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है यानी ग्लाइकोप्रोटीन, यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, L से लो, D से डेंसिटी और L से लाइपोप्रोटीन। दूसरा है HDL, जिसको हम कहेंगे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL में 50% कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल कही जाती है और शरीर के लिए हानिकारक होती है, जबकि HDL में केवल 20% कोलेस्ट्रॉल होती है, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि इस कोलेस्ट्रॉल का उपयोग शरीर में कोशिका कला के निर्माण में, लिंग हार्मोन में और विटामिन डी में और पित्त अम्लों के निर्माण में किया जाता है। यानी गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए आवश्यक होता है, क्या क्या बनाने में? कोशिका कला के बनाने में, लिंग हार्मोन बनाने में, विटामिन डी बनाने में और पित्त अम्लों के निर्माण में। इसलिए यह गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है।
उम्मीद करते हैं ये कोलेस्ट्रॉल हार्ट का रोग क्यों उत्पन्न करता है, ये आपको बात समझ में आ रही होगी।